Hello students, today we are going to solve the remaining question on Wheatstone Bridge. ये क्वेश्चन लास्ट में हमारा लास्ट क्लास में रह गया था, अधूरा रह गया था इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से। और आप लोगों ने यदि मेरा चैनल अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़ ऑन फिजिक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द फॉलोइंग सर्किट इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO. Also calculate the current drawn by the circuit from the battery of EMF 6 volt of negligible internal resistance. तो हमें ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि AO के अक्रॉस क्या है, कोई भी करंट नहीं है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी के बीच में 2 ओम है और AO के बीच में हमारे पास 10 ओम है और AC के बीच में 4 ओम है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि ब्रिज बैलेंस है। एज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो आप लिख सकते हैं ये दोनों इस आर्म में कोई करंट नहीं जाएगा, नो करंट इन AO आर्म, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों का नेट निकाल लेता हूँ। आर डैश इक्वल्स टू 2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड आर डबल डैश इन दोनों का नेट आ जाएगा 3 + x। इसके साथ अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू आल्सो, एक्स का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ब्रिज बैलेंस है तो 2/4 इक्वल्स टू 3/x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 6। तो ये आर डबल डैश आपके पास हो जाएगा 3 + 6 इक्वल्स टू 9 ओम। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों का नेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो इन दोनों का नेट आया है 6 और इन दोनों का आया है 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो ये करंट जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इस लेग में और इस लेग में बढ़ रहा है। तो ये इनका जो नेट होगा और जो इनका नेट होगा वो आपस में पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पर हम लोग 1/R इक्वलेंट 1/6 + 1/9। 6 और 9 का एलसीएम आएगा 6 और 9 का एलसीएम, ये 3 से 3 टाइम्स 2 टाइम और ये 3 से 3 टाइम 6 6 9 जा 54, ये 9 टाइम्स, ये 6 टाइम। तो 1/R इक्वलेंट ये आ जाएगा 15/54। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हमें आर इक्वलेंट चाहिए तो आर इक्वलेंट आएगा आपका 54/15। तो 15 से डिवाइड करते हैं 54 को, तो 15 3 जा 45 और आपके पास बचा यहाँ पर 9 और ये पॉइंट लगा के, तो ये आ जाएगा
3.6 ओम। तो इस पूरे का नेट आ गया 3.6। अब इनका जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि जो भी नेट आएगा वो इसके साथ सीधा जुड़ेगा। तो आर इक्वलेंट जो फाइनल आर डैश जो आएगा, फाइनल आर इक्वल्स टू 2.4 प्लस 3.6, दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, बी हमें गिवन है 6, आई हमको निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब मूव करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जो मीटर ब्रिज का जो टॉपिक कराया था उस पर बेस्ड। यस, ये है हमारे पास। इन ए मीटर ब्रिज शोन बिलो द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.10। और इन ए मीटर ब्रिज शोन बिलो आपको दिखाया गया है द बैलेंस पॉइंट is found to be 39.5 centimeter, 39.5 centimeter from the end A when the resistor by is of 12.5 ohm. Determine the resistance X निकालना है हमें, and Y are the connection between the resistors in a Wheatstone और मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स। ये भी पूछा है कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज करते हैं। बी पार्ट में डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। बैलेंस पॉइंट क्या होगा जब एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया जाए। एंड व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड शेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। वुड द गैल्वेनोमीटर शोज एनी करंट। तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए ये डायग्राम हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर। एल हमें क्वेश्चन में दी हुई है। पहले जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली हुई है, ये मीटर ब्रिज वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जो यहाँ पे स्लाइड किया जाता है, जिसको हम जॉकी जे बोलते हैं टू गेट नल पॉइंट। जैसे ही हम यहाँ पे की को प्रेस करते हैं तो करंट विल स्टार्ट इन द सर्किट, और जब करंट जाता है तो वो इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। तो मान लीजिए ये बैलेंसिंग लेंथ जिस पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्रैक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है किसका, मीटर ब्रिज इज एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें हमें बैलेंस पॉइंट ढूंढना होता है। तो डी इज ए बैलेंस पॉइंट जिसकी लेंथ 39.5 है, और यदि 100 ये पूरा 1 मीटर होता है तो इसे 100 माइनस एल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60.5 आ जाएगा ये। तो अब देखिए हमारे पास हम जानते हैं y हमें गिवन है, आप 12.5 ohm, and we know that x upon y, ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, L अपॉन 100 माइनस एल। अब x हमें निकालना है, और ये L अपॉन 100 माइनस एल इंटू बाई हो जाएगा। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट टू गेट मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू द फिजिक्स। अब इससे आगे देखिए, एल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5 इंटू वाई इज हाउ मच 12.5 ओम। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो देखिए यहाँ पर ये 39.5 और ये आएगा आपका 61.5 इंटू 12.5, पॉइंट से पॉइंट जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये कट सकता है 5 से। 5 7 जा 35, 4 बचेगा और 5 9 जा, तो ऊपर आ जाएगा 79 और ये 5 से 5 बन जा 5, 11 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 1 2 3 इंटू 12.5। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12.5 मल्टीप्लाइड बाई द 79, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 4 22, 2 9 1 जा 9 और 2 11, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17, 1 8, 5 7 8 9, डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 99875 डिवाइड बाई 12 123। तो वी विल गेट रिजल्ट अराउंड 8 पॉइंट समथिंग। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, एक्स निकाल दिया, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रेसिस्टर इन द वीटस्टोन ऑफ द मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर। हम थिक कॉपर वायर का क्यों यूज करते हैं? देखिए रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यदि एरिया ऑफ द वायर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा थिक कॉपर वायर। are used to reduce resistance। एंड बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट इफ द एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। यदि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन। एक्स और वाई को जब इंटरचेंज करेंगे तो एक्स एलडेस जो हो जाएगा 100 माइनस एल, और यहाँ पे जो एक्स और वाई इंटरचेंज हुए हैं तो जो एक्स की वैल्यू है वो वाई की हो जाएगी, जो वाई की है वो एक्स की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो आएगा 39.5, तो इसको सॉल्व करेंगे 60.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 60 होगा और ये तो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी आपके पास 60.5 सेंटीमीटर। एंड सी पार्ट में जो होगा द इंटरचेंज ऑफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट, दैट इज नो करेंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तीसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट विल हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर ऑफ द सेल एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। यदि बैलेंस पॉइंट मिलने के बाद आप उनको इंटरचेंज कर रहे हैं तो व्हाट वुड हैपन टू द गैल्वेनोमीटर। तो बैलेंस पॉइंट मिल गया है तो उसके बाद गैल्वेनोमीटर में कोई नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि बैलेंस पॉइंट पहले ही मिल चुका है, नो डिफ्लेक्शन
in galvanometer. ये 1:1 हो जाएगा, 1:1. Now move to next question. यहाँ पर देखिए, for two nichrome wires connected in series with a battery, how does the ratio of the drift velocity of electron in them depend on length and diameter? आपसे पूछा है दो नाइक्रोम वायर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं विद ए बैटरी. हाउ डज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन लेंथ के साथ क्या रिलेशन आता है एंड डायमीटर के साथ क्या रिलेशन आता है, कि वो इस पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं. तो देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको मैंने ये प्रूफ किया हुआ है, ई एम टाउ. ई बोले या बी बोले एक ही बात है. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बी डी इक्वल्स टू ई, बी पोटेंशियल है यहाँ पर, एम टाउ. आप देखिए, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर. तो हम यहाँ पे E इसकी जगह I इंटू आर डाल सकते हैं अपॉन एम, रिलैक्सेशन टाइम टाउ बी टी. आप R इक्वल्स टू रो एल बाई ए भी जानते हैं, ये भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा E आई, आर की जगह रो एल एम ए टाउ. और आर की जगह आपने एक रो एल वाई ए और तो हम इसको वी ई को बी वाई एल लिख सकते हैं. तो एक एल यहाँ आएगा, तो यहाँ से एक एल से एल कट जाएगा. तो आप देख रहे हैं बी डी में कहीं पे भी एल नहीं है. तो वी डी डज नॉट डिपेंड length of the conductor. तो दोनों वायर के लिए, जो पहले वाले का BD1 मान लीजिए, दूसरे का VD2 मान लीजिए, तो लेंथ का रेशो भी BD1 टू BD2 का रेशो भी 1:1 ही रहेगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता है. दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है डायमीटर. अब इसमें देखिए, एरिया यहाँ पर है, तो VD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए 1/A. तो VD1 लिख दीजिए, VD1 प्रोपोर्शनल टू 1/A1. ऐसे ही BD2 लिख दीजिए, 1/A2. तो यदि इसका रेशो निकालेंगे VD1 अपॉन BD2, तो ये आ जाएगा A2/A1.
तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि लेंथ के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रेशो आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर drift velocity doesn't depend upon the length of the conductor, so the ratio of drift velocities in the two cases is 1:1, and for the drift velocity relation with diameter आपने देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो BD1 to BD2 का रेशो A2/A1 आ जाएगा।